विधायक अजीज भाई गोपाल कांडा जी, जन नायक जनता पार्टी जिला सिरसा इकाई के अध्यक्ष भाई सरवजीत सिंह मसीता, भाई सुरेंद्र बेनीवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के सचिव बहन नताशा सिन्हा जी, डॉक्टर राधेश्याम शर्मा जी, डॉक्टर हरि सिंह जी भारी, हल्का अध्यक्ष भाई रणजीत बाना जी, भाई अंजनी लड्डा जी, नंदलाल जी सरपंच अनिल कासड़िया जी, भाई हरि सिंह जी कासड़िया, विनोद नंबरदार जी, अरुण जाखड़ जी, अजय जी, दोनों राजनीतिक दलों के तमाम वरिष्ठ सक्रिय कर्नल निष्ठावान साथियों, बकरियावाड़ी निवासी मेरे सम्मानित पिता पुत्र बुजुर्गों, अब उम्र नौजवान दोस्तों, दूर घरों में जहां तक आवाज पहुंचे सुन रही मेरी माताओं और बहनों, कृषि प्रधान भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य की बच्चों, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, आज आप लोगों के बीच में आने का मकसद आगामी 30 तारीख को होने जा रहे इस उपचुनाव के सिलसिले में आपके सहयोग और समर्थन के लिए, आपके प्यार आशीर्वाद और वोट के लिए आपके बीच में हाजिर हुए। बुजुर्गों नौजवान दोस्तों, ये इतनी जल्दी वोट की नौबत क्यों आई, आज इस बात पर चिंतन और मनन करने की जरूरत है। आपने तो अपना नुमाइंदा यहाँ से 5 साल के लिए चुन करके भेजा, परंतु उस नुमाइंदे ने 2 साल में ही दोबारा फिर आप लोगों को चुनाव में झोंकने का काम किया। क्यों किया ये आप मेरे से ज्यादा भली भांति जानते हो। उंगली कटा करके शहीद होना चाहते थे, किसान आंदोलन की आड़ में नेता बनना चाहते थे। सोचा तो ये था कि इस्तीफे की घोषणा कर दूं, किसानों से दूसरी भाई मिलेगी, किसान आंदोलन 26 जनवरी तक शायद खत्म हो जाएगा और तेरी दूसरी भाई होगी, परंतु परिस्थितियां बदल गई। हालात के मुताबिक बात सिरे नहीं चढ़ी, आंदोलन निरंतर चलता रहा और इस्तीफा देना आपके बीच में। इस वजह से ये चुनाव आप लोगों को खेलना पड़ रहा है। और ये कहा था चुनाव उस दौरान कि भाई जब तक ये कृषि काले कानून वापिस नहीं हो जाएंगे, मैं असेंबली का वोट दोबारा नहीं। यही बात कही होगी। क्या वो तीनों कृषि काले कानून वापिस हो गए? क्या उस समस्या से आप लोगों को निजात मिल गई क्या? तो फिर आज क्यों असेंबली का दोबारा दरवाजा दिखाई देने लगे? आपके बीच में कहीं भी बात पर तो पूरा उतरने का काम करें। और थोड़े दिन पहले बयान दिया था कि भाई मैं तो वोट मांगने भी नहीं जाऊंगा। आज आप लोग देख रहे हैं कि 3 पीढ़ी नाक रगड़ते हुए घूम रहे हैं। फिर क्यों वोट मांगने आए हो? कहीं तो अपनी बात पर ठहरो, कहीं तो टिको। रोज अपनी बात बदलते हो और अपनी अपनी बात नहीं, बात चौटाला साहब से कही हुई भी खराब करने का काम करो। बकरियावाड़ी वासियों, पिछले चुनाव में चौटाला साहब आपके बीच में आए थे और ये कहा था कि भाई मैं तो अंतिम बार आपसे वोट मांगने आया हूं, यही कहा होगा ना। और आपने उनकी बात पर फूल चढ़ाने का काम किया। हमने भी चढ़ाए, कहीं विरोध नहीं किया और कहीं किसी को कहा हो तो बताओ। इस वजह से ये भाई विधायक चुन करके अकेले यहाँ से थे, परंतु आज फिर उन्हीं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से गांव गांव में वोट मंगवाए जा रहे हैं। आपके बीच में भी आएंगे, फिर कहेंगे पूछना कि चौटाला साहब आप तो पिछली बार कह के गए दिन में, तो अंतिम बार वोट मांगे हैं। आज ये अंतिम बार है या पहली बार दोबारा शुरू कर दिया?
ये जो घमंड में चकनाचूर होकर के मैं की बात करते हैं कि मैं तो वोट मांगने ही जाऊंगा, आज उस घमंड को चकनाचूर करने का अवसर आप लोगों के बीच में आया। मैं तो रावण की भी नहीं गई, हमने तो ताकत है, हम तो इकट्ठे होकर के कुछ भी कर सकते हैं, परंतु मैं के बलबूते पे तो कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं तो आपसे विनती और गुजारिश करने आया हूं कि आप लोग संगठित होकर के अपनी ताकत के बलबूते पर उस मैं का घमंड चकनाचूर करने का काम करें। तो स्थितियां आपको सारी ध्यान है। जब पार्टी बाइफरकेट हुई, हम अलग अलग हुए, तब मैंने जींद की एक जनसभा में कहा था कि भाई ये पार्टी भी आपकी, आपका झंडा भी आपका, आपका झंडा भी तुम्हारा, ये चुनाव सिंबल भी तुम्हारा, ये पार्टी का फंड भी तुम्हारा, ये 20 विधायक भी तुम्हारे, परंतु आप इन्हें संभाल करके रखें। 23% वोट के साथ पार्टी सौंपी थी कि नहीं सौंपी थी? उन 20 विधायकों वाली पार्टी को तो ले आए 1 पर, और 23% वोट से घटा करके 1.8% पे ले आए। और मैं थोड़े दिन पहले कहता था कि थोड़े दिन के बाद पूछोगे 1 होती थी इन्हें लोग, अब तो वो 1 भी नहीं रही, 0 हो गई। तो बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, इस हालात के लिए जिम्मेवार कौन है? दूसरी तरफ आपने एक होनहार नौजवान को विश्वास करके न केवल 10 विधानसभा की सीटें जिता करके भेजने का काम किया, बल्कि राजभाग का मालिक बनाने का काम किया। और 17.5% वोट जो पार्टी जुमा 4 दिन पहले पैदा हुई, उसे देने का काम हरियाणा प्रदेश की जनता ने। आज उसी नहीं 2 लोगों के बीच में कही हुई बातों को पूरा करने का काम वो आपका होनहार नौजवान सरकार के बीच में बैठ करके पूरा करवाने का काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। इस्तीफा देने से समस्या का समाधान नहीं होता, राज में हिस्सेदारी से समस्या का समाधान होता है। 50-75% रोजगार प्राइवेट सेक्टर में उपलब्ध करवाने का काम कानून बना करके अगर किसी ने किया तो ऐसे उसने महिलाओं को 50% पंचायती राज में भागीदारी देने का कानून बनवाने का काम किया, तो आपकी गठबंधन की सरकार महिलाओं को 33% कोटे में आरक्षण दिलवाने का डिपो में किया, तो आपकी गठबंधन की सरकार ने। और 8% बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को पंचायती राज संस्थानों में हिस्सेदारी दिलवाने का काम किया, तो आपकी गठबंधन की सरकार ने। और जैसा अभी गोपाल कह रहे थे,